नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेजेबल चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में राजस्व महाअभियान चल रहा है। राजस्व महाअभियान का क्या मतलब है? इसका मकसद था कि जो लोगों की परेशानी थी जमीन को लेकर के, उस परेशानी को खत्म करना, लोगों का विवाद खत्म करने का मकसद था। लेकिन उल्टे अब लोगों का विवाद और बढ़ गया है। कोई कमी निकाल करके जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो खुल के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्या 1 महीने और 1.5 महीने में ये सारा सुधार हो जाएगा? नहीं होगा, ये संभव ही नहीं है। लोगों की क्या परेशानी है ये मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं ये बताऊंगा कि ये लगाया क्यों गया था। इसमें पहला प्राथमिकता ये था कि जिन लोगों के बाप दादा के नाम से जमीन है उनका बंटवारा करा देना, और बंटवारा करा करके उनके नाम पर जमाबंदी करा देना, ये मकसद था। दूसरा क्या था? दाखिल खारिज। जिन लोगों ने 10 साल पहले 15 साल पहले रजिस्ट्री कराया था और उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ था, उन्हें दाखिल खारिज का प्रोसेस पता नहीं था, उनका दाखिल खारिज कराना इस अभियान का दूसरा मकसद था। तीसरा क्या था? जिनके नाम में गड़बड़ी था, पिता के नाम में गड़बड़ी था, खाता खेसरा में कुछ गड़बड़ी था, उसमें सुधार करके सही कर देना ताकि बाद में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। चौथा क्या था? नामांतरण। यह दादा का नाम से जमीन है, परदादा का नाम से जमीन है, तो उसको उसके नाम से ट्रांसफर कर दिया जाए। तो इन 4 चीजों के लिए इन महाअभियान को लगाया गया था और अभी ये चल ही रहा है। तो मैं आपको बता दूं ये कि चारों में से चारों जो काम है ये बहुत आसान काम है। जो अंचलाधिकारी होते हैं, जो सीए होते हैं, इन लोगों के लिए बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसको बहुत ही जटिल बना दिया गया है। इसमें क्या है कि हर एक पंचायत में 2 दिन ही शिविर लगना है। बहुत जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि महाअभियान में लोग पहली बार जा रहे हैं तो उनसे फॉर्म भरवा दिया जा रहा है, और दूसरी बार जब जा रहे हैं तो उसमें कोई त्रुटि निकाल दी जा रही है, और उन्हें कहा जा रहा है कि कर्मचारी के पास आ जाओ, तो उनसे पैसा लेकर के काम कराया जा रहा है। तो फिर क्या फायदा इस महाअभियान को लगाने से? इसको लगाने का तो उद्देश्य था जो ब्लॉक स्तर पे जो कर्मचारी लोग, जो सीईओ साहब लोग जो मनमानी कर रहे थे उसको सुधारने का था, लेकिन इसमें उससे कोई फायदा नहीं हुआ। जब पैसा लगना ही है, खर्च करना ही है, कर्मचारी के पास उन्हें जाना ही है, तो फिर इस राजस्व महाअभियान से क्या फायदा? ऐसा हो रहा है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। अब इस समय क्या है कि जो कागजात मांगे जा रहे हैं, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया और सारा कागजात हो गया, तो उसमें जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भी पता है कि राजस्व महाअभियान लगा है, इसमें लोगों को ये कागजात चाहिए, तो ये लोग भी रिश्वत मांग रहे हैं। और लोगों की मजबूरी है कि राजस्व महाअभियान लगा है, समस्या का निदान करना ही पड़ेगा, तो इतना तो देना ही पड़ेगा। इस महाअभियान से मुझे तो नहीं लगता कि लोगों की समस्या का पूरा समाधान होने वाला है। तो इसमें समस्या का समाधान उन्हीं लोगों का होगा जिनका पेपर पहले से ठीक है, दुरुस्त है। जिसका पहले से ही विवादित है उसका समाधान होने वाला नहीं है। इस समस्या का समाधान अगर कराना था तो जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना कराया गया, घर घर जा करके जात गिन दिया गया, कितना इनकम है ये गिन दिया गया, कितनी आबादी है ये गिन दिया गया, इसी तरह से हर एक किसी के घर पे कर्मचारी जाते, 1 बार 2 बार 3 बार पेपर कलेक्ट करते कोई त्रुटि है तो बताते कि ये चीज करके रखो। कम से कम 2 बार 3 बार उनके घर पे जाते और उनका समस्या का समाधान करते। 2 महीने का समय लगता है, 4 महीने का समय लगता है, या कम से कम 1 साल का समय लगता है, उससे इसका समाधान मिल जाता। ऐसे आप अभियान लगा रहे हो, अब एक पंचायत में 2 दिन शिविर लगा रहे हो, और किसी भी पंचायत की आबादी आप देखोगे 4000 5000 10,000 ऐसे होता है। इस शिविर में 4 5 10 स्टाफ रहेंगे, सीओ साहब रहेंगे, और 10,000 आदमी का समस्या का समाधान कैसे कर लोगे आप? तो ये राजस्व महाअभियान हमें तो नहीं लगता कि सक्सेसफुल हो पाएगा। ये तो वही हो गया कि 40 साल 50 साल पहले जो बिहार में सर्वे हुआ था, इसी तरह से कैंप लगाया गया था जिसमें बहुत सारी त्रुटि हुई। किसी का जमीन किसी के नाम से सर्वे हो गया, किसी की जमीन
कोई अपने नाम से करवा लिया, किसी के ज़मीन को किसी ने कब्जा कर लिया, ऐसा हुआ था। डिजिटल ज़माना है, अब चाहें 2-4-5 महीने में सारा कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन हड़बड़ तड़बड़ में हो रहा है, जल्दीबाजी में हो रहा है। तो जल्दीबाजी का काम अगर करोगे तो गलतियां तो होंगी ही होंगी। और ये प्रोसेस जो है कि 1 महीना में कर दिया जाएगा, ये प्रोसेस ही गलत है। ये घर घर जाके होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जब तक ये घर घर नहीं होगा तब तक किसी के समस्या का समाधान नहीं होगा। हो सकता है कि 20% समस्या का समाधान हो जाए, 30% समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन 50% 60% समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं कि बिहार में जितना जमीन का विवाद है उतना पूरे देश में कहीं भी नहीं है। देश का वर्ल्ड में भी कहीं नहीं। भाई भाई में विवाद है, चाचा भतीजे में विवाद है, पुआ भतीजा में विवाद है, रिश्तेदारी से लेकर के पटीदारी तक विवाद है। यहाँ तो आड़ की लड़ाई है। और आप चाहते हो कि 2 दिन महीने में कैंप लगा कर मैं सुधार दूंगा, तो ये चीज होने वाला नहीं है। तो बिहार में राजस्व महाअभियान के नाम पे जो कर्मचारी और अधिकारी लोगों से जिस तरह से पैसा ऐंठ रहे हैं, इस पर मैं ये वीडियो बनाया था। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।